माँ जानकी का जब विदा हुआ है तो संत जन कहते हैं भगवान की बारात 6 महीने तक जनकपुरी में रुकी हो, और 6 महीने बीत गया, पता भी नहीं चला, सभी बाराती रुके और आज बारात की विदाई हो रही है। विदाई का अवसर आया, चारों भैया हैं अपनी अपनी वधुओं को लेकर के रणनिवास आए और विदाई हो रही है। तो जिन तोता और मैना को जानकी ने अपने जनकपुर में पाल के रखा था ना, तोता मैना पाली थी कौन? सीता मैया अपने मायके में। जब विदाई हुआ, ओहो भैया, वो तोता और मैना व्याकुल होकर रोने लग गई। तो मनुष्यों का क्या स्थिति हुआ होगा बताओ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भैया विदाई के अवसर पर सुनना है, माता सीता को बड़ा सुंदर उपदेश देती है और कहा, बेटी तू जो है ना, आज से जनकपुर का तेरे तो जिस जनकपुर का तो तेरा संबंध है ही बेटी, आज से तेरा संबंध बेटी अयोध्या के साथ भी जुड़ गया है। इसलिए बेटी, एक बेटी होती है ना, 2 घर को जोड़ने का कार्य करती है भैया। 2 घर को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी तुझ पर। कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हों, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हों। बेटी, विदाई के अवसर पर महाराज ने भगवान श्री राम को देखा है और हाथ जोड़ करके बड़ा क्या क्या स्तुति गाया। इधर सुनैना भी समझाती किसको? सीता को, बेटी सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति रख लखी आयुष अनुसरे हूं, और उसी की अनुसरण करना, पति जैसा कहे। राम जी की स्तुति कर रहे हैं कौन? जनक जी महाराज। कि राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मन समेत जही जान बान की, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। जनक जी कहते हैं महाराज, अपनी वाणी सहित मैं अपने मन के अनुसार, मेरे विद्या के अनुसार आपकी कैसे प्रशंसा करूं, जिसका वंदना प्रशंसा तो नेति नेति करता वेद भी नहीं कर सकता है। और आज आप मेरे इस यज्ञ में पधारे और जो मेरे मन का कष्ट था उस कष्ट की निवृत्ति किया। सरकार, आपकी किस भाव से मैं आपकी वंदना करूं? हे महाराज, सरकार अपने दमान को दूल्हा सरकार कहते हैं। उधर राम जी ने तुरंत महाराज जनक जी को हाथ को पकड़ लिया और कहा, प्रभु हमने आपकी बेटी का ब्याह किया है, पता है आपने कन्या दान किया है, हम तो मांगने वाले हैं, याचक हैं। दान करता है वो बड़ा होता है भैया, दान लेने वाले से दान देने वाला बड़ा होता है। इसलिए आपने अपनी कन्या का दान किया है, आप बड़े हैं और इस प्रकार से आप हमारा हाथ ना जोड़िए। राम जी ने बड़ा सुंदर दोनों हाथ जोड़ करके जनक जी महाराज का प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में इस प्रकार से विदाई हुआ। महाराज
सब के सब रोते रहे रोते रहे रोते रहे। पता है जिस नगर से लक्ष्मी चले जाए उस नगर की स्थिति भला क्या होगी भैया। हमारे पास जो धन होता है महाराज, हमारे हाथ का जो पैसा रुपया धन है हमसे चला जाए तो हमको कितना कष्ट होता है। और तो साक्षात माँ भगवती जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी सीता के रूप में पधारी, और अगर उस नगर को छोड़कर कहीं चली जाए तो बताओ कैसा स्थिति होगा। धीरे से वहां से विदाई हुआ। विदाई होने के बाद में अयोध्या में चारों राजकुमार, आज राजकुमारियां हैं, पहुंचे तो धूमधाम से स्वागत किया गया। कौशल्या मैया तो इतना आनंद में विभोर है हो, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता इसका। माताएं हैं लोक रीति करती। देखिए प्रत्येक अलग 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 जगहों पर थोड़ा थोड़ा लोक रीति होता है जिसको लोकाचार कहते हैं। समाज का भी फर्क होता है। जैसे आप लोग सराठिया समाज में थोड़ा विवाह इत्यादि होए तो कुछ अलग तरीके से होता है ना। यहाँ पटेल समाज है उनका विवाह थोड़ा अलग रीति से होता है। ब्राह्मणों का विवाह अलग रीति से होता है। वैदिक विवाह किया जाए तो वैद के नियम से तो विवाह होगा, लेकिन जो घर की रीति होती है उसी को लोक रीति कहा जाता है। जो क्षेत्र की रीति होती है उसी को देशाचार कहा जाता है। आज उसी लोक रीतियों के साथ में आनंद प्राप्त किया है। तदुपरांत में महाराज रामचंद्र जी ने मन ही मन मुस्कुराया है। सारे राजकाज से निवृत्त होकर के दशरथ जी महाराज अपने रनिवास में आए और दशरथ ने मां अम्बा कौशल्या को कहा, देखो देवी ये बच्चियां हैं, अभी कौन, ये बहू, और पराये घर से आई हैं तो इनको ऐसे रखना, ऐसे इनकी सुरक्षा करना जैसे हमारे आंख का सुरक्षा, हमारे नेत्र का सुरक्षा ये पलक करता है। इसी प्रकार से इनका क्या करिएगा, सुरक्षा करिएगा। बहु लड़किन पर घर आई। पर घर से ये बहू जो हैं बच्ची हैं, एकदम लड़का हैं, लड़किन। बहु लरंकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। इसलिए जैसे नेत्र की रक्षा ये पलक करती है ना, इसी प्रकार इनकी सुरक्षा करिएगा। बड़ा सुंदर व्यवस्था किया है इनके रहने खाने सब के लिए, क्योंकि इतनी सुकुमारी हैं। कौन, जानकी जी इतनी सुकुमारी हैं भैया, बहुत सुकुमारी। प्रेम से कहो जय श्री राम।